मित्रों, भारत धर्म, संस्कृति, कला, इतिहास और रीति रिवाजों का देश है। यह भूमि हमेशा ही साधु संतों और महान आत्माओं से सुशोभित रही है। यहाँ के राजाओं ने इन भूमि के कोने कोने में अपनी समय के कला के अद्भुत प्रदर्शन पेश किए हैं। भारत देश के लोग धर्म में अटूट विश्वास रखते हैं और यही कारण होता है कि हम अपने आराध्य के लिए सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। तो मित्रों, आज हम आपको कुछ ऐसे रहस्यमयी मंदिरों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। नंबर 1, ज्वाला देवी मंदिर। माँ भगवती के 51 शक्ति पीठों में से एक है ज्वाला देवी का मंदिर। माँ ज्वाला का मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में पहाड़ी के बीच बसा हुआ है। इस मंदिर का सबसे बड़ा चमत्कार तो यह है, इसमें किसी भी मूर्ति या किसी भी प्रतिमा की पूजा नहीं होती, बल्कि पृथ्वी के गर्भ से निकल रही 9 ज्वालाओं की पूजा होती है। यह 9 ज्वालाएं यहाँ माँ दुर्गा के 9 दुर्गों का स्वरूप माना जाता है। इन ज्वालाओं का रहस्य जानने के लिए कई वर्षों से भूवैज्ञानिक जुटे हुए हैं, लेकिन 9 किलोमीटर खुदाई करने के बाद भी उन्हें आज तक कोई भी जगह नहीं मिली जहां से भी किसी प्रकार की प्राकृतिक गैस निकलती हो। ज्वाला देवी के मंदिर की महिमा कुछ ऐसी है क्योंकि यहाँ खुद ही लहू बनकर जलती रहती है, वह भी बिना रुके और बिना किसी ईंधन के। सबसे पहले इस मंदिर का निर्माण राजा भूमि ने करवाया था। यहाँ पर पृथ्वी के गर्भ से निकल रही ज्वाला पर ही मंदिर बनवा दिया गया है। इन ज्योतियों को माँ काली, अन्नपूर्णा, चंडी, हिमलाज, सहवासिनी, लक्ष्मी, सरस्वती, अंबिकापुर और अंजनी देवी के नाम से पूजा जाता है। बाद में 1835 में महाराजा रणजीत सिंह और राजा संसार चंद ने इस मंदिर का पुनः निर्माण करवाया। इस मंदिर में ज्वाला के दर्शन करने के लिए आज भी विदेशों से दर्शन करने के लिए यहाँ भक्तगण आते हैं। ऐसी है माँ ज्वाला की महिमा। नंबर 2, उज्जैन का काल भैरव मंदिर। क्या मूर्ति मदिरा पान कर सकती है? आप कहेंगे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? भला मूर्ति कैसे मदिरा पान कर सकती है? लेकिन मित्रों, मूर्ति तो बेजुबान होती है और बेजुबान चीजों को भूख प्यास का एहसास नहीं होता है, इसलिए वह कुछ खाती पीती भी नहीं है। लेकिन मित्रों, उज्जैन के काल भैरव मंदिर में ऐसा ही होता है। इस मंदिर में काल भैरव की मूर्ति को न केवल मदिरा चढ़ाया जाता है, बल्कि वह मूर्ति मदिरा पान भी करती है। उज्जैन में स्थित हिंदू मंदिर है जो हिंदू देवता काल भैरव को समर्पित है। इस मंदिर में चौंकाने वाली बात तो यह है कि काल भैरव की मूर्ति मदिरा पान करती है, इसलिए इस मंदिर में प्रसाद की जगह शराब चढ़ाई जाती है और यही शराब भक्त जनों में प्रसाद के रूप में बांटी भी जाती है। कहा जाता है कि काल भैरव इस शहर के रक्षक हैं। इस मंदिर के साल के 12 महीने और 24 घंटे शराब यानी मदिरा उपलब्ध रहती है। ऐसी है बाबा काल भैरव की महिमा। नंबर 3, काटगढ़ महादेव मंदिर, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है काटगढ़ महादेव। इस मंदिर का शिवलिंग प्रसिद्ध है क्योंकि इस मंदिर में भगवान शिव के अर्धनारी स्वरूप को साक्षात दर्शन होते हैं। काटगढ़ महादेव शिवलिंग संसार में एकमात्र शिवलिंग माना जाता है जो आधा शिव शंकर और आधा पार्वती देवी के रूप में स्थित है, यानी कि एक शिवलिंग में 2 भाग हैं। शिवलिंग का भाग लगभग 6 फीट लंबा और देवी पार्वती का शिवलिंग का भाग करीब छोटा होकर 5 फुट लंबा है। यह दोनों लिंगम हरे भरे रंग के बलुआ पत्थर से बने हुए हैं। 2 भागों में विभाजित इस आदि शिवलिंग का विभाजन नक्षत्रों के अनुसार इस शिवलिंग का विभाजन इन दोनों का मिलन हो जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान शिव शंकर की शादी माता पार्वती के साथ हुई थी। शिव मंदिर होने के कारण यहाँ भक्तजन सावन के महीने में आराधना करने आते हैं।
और शक्ति के अर्धनारीय स्वरूप के दर्शन करने के लिए यहाँ करोड़ों की तादाद में भक्तजन आते हैं। काटगढ़ महादेव मंदिर के दक्षिण दिशा में एक ब्यास नदी है। यह धर्म स्थल दो नदियों का मिलन स्थल है। शिव पुराण में वर्णित कथाओं के अनुसार जब ब्रह्मा और विष्णु के बीच भयंकर विवाद हो गया था, तब बहुत तेज प्रकाश के साथ एक शिवलिंग प्रकट हुआ। अचंभित ब्रह्मा देव और भगवान विष्णु उस शिवलिंग का अंत और शुरुआत नहीं ढूंढ सके, किंतु ब्रह्मा देव ने अहंकार के कारण यह झूठा दावा किया कि उनको इसका आरंभ और अंत पता है। तब भगवान शिव के प्रकट होकर महादेव की निंदा की और दोनों ही देवताओं को समान बताया। ऐसा माना जाता है कि वही शिवलिंग काटगढ़ महादेव शिवलिंग माना जाता है। नंबर 4, सोमनाथ मंदिर, गुजरात के सौराष्ट्र में बना यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह चालुक्य स्थापित कलाकार बेहतरीन नमूना है। इस मंदिर की बहुत सी कलाकृतियां विदेशी आक्रमणकारियों ने तोड़ दी थी। इस मंदिर के इतिहास में 7 बार इसका पुनर्निर्माण किया गया। यहाँ का शिखर करीब 15 मीटर ऊंचा है। यहाँ हर साल करोड़ों की तादाद में लोग आते हैं और हर साल यह मंदिर 30 से 35 करोड़ रुपए की कमाई करता है। नंबर 5, स्वर्ण मंदिर, अमृतसर में यह सोने का मंदिर दुनिया के सबसे तीर्थ स्थानों में से एक माना जाता है और सिख धर्म के लोगों के लिए तो यह खास महत्व रखता ही है। इस मंदिर की सालाना कमाई कितनी है यह तो गुप्त रखा गया है, लेकिन इस मंदिर का सोने का शिखर भी और इस पर चढ़ी सोने की परत इसके श्रम वृद्धि का उत्तर अपने आप दे देती है। यहाँ करीब 50,000 लोग आते हैं और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को हर दिन में 3 बार भोजन कराया जाता है और वह भी बिल्कुल मुफ्त में। वैसे अगर आप यहाँ रात के समय आते हैं तो सोने और चांदी से चमकता यह मंदिर अलग अलग लाइट के साथ बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। नंबर 6, जगन्नाथ मंदिर, पुरी का यह जगन्नाथ मंदिर भारत के सबसे पुराने विष्णु मंदिरों में से एक गिना जाता है और यहाँ हजारों लाखों की संख्याओं में भक्तगण आते हैं। खास तौर पर सालाना निकलने वाली रथ यात्रा के दौरान यहाँ आने वाले लोगों की गिनती करना मुश्किल है। इस मंदिर की खूबसूरती और शिल्प कला देखने के योग्य है। यहाँ सिर्फ भगवान जगन्नाथ की मूर्ति है मित्रों 9 किलो सोने से सजाई जाती है। इस मंदिर की सालाना कमाई लगभग 150 से 200 करोड़ रुपए के बीच है और ऐसा भी माना जाता है 5 तहखाने हैं जहाँ बेशुमार संपत्ति छिपी हुई है, लेकिन इन्हें आज तक खोला नहीं गया। नंबर 7, स्तंभेश्वर महादेव मंदिर में लगभग 150 साल पुराना शिवलिंग है और यह मंदिर गुजरात में कभी गोई समुद्र के किनारे स्थित है। मित्रों वैसे तो देखने में खास नहीं लगता, लेकिन फिर भी इस मंदिर का रहस्य देखने के लिए लाखों की तादाद में भक्त लोग आते हैं। इस मंदिर को खास बनाने वाला रहस्य तो यह है कि यह मंदिर समुद्र में ज्वार भट आने पर धीरे धीरे समुद्र के जल में समा जाता है और धीरे धीरे समुद्र की लहरें कम होने पर यह मंदिर वापस उसी अवस्था में दिखने लगता है। सुबह के समय से देश के कोने कोने में लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं और रात में मंदिर की पूरी तरह से अदृश्य होते ही देखने के बाद भक्तजन यहाँ से वापस चले जाते हैं। तो मित्रों यह स्तंभेश्वर महादेव मंदिर का रहस्य आपको इन सभी मंदिरों के बारे में जानकर कैसा लगा, आप हमें अपनी प्यारी सी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके अपना प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिए। और भी ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मित्रों अब दीजिए हमें इजाजत। आशा करता हूँ ताकि हम आप सभी के लिए एक और ऐसी अनसुनी व रोचक जानकारी ढूंढ कर ला सके। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह मुस्कुराते रहिए।